स्ट्रक्चर ऑफ टी.एस. एलियट्स पोएम द वेस्टलैंड। इस पोएम का स्ट्रक्चर कैसा है? सर्कुलर स्ट्रक्चर है और चार अलग अलग, चार पांच जो सेक्शंस हैं, सारों की बात करें तो सब में थीम एक ही है। स्ट्रक्चर ऑफ टी.एस. एलियट्स वेस्टलैंड रिफ्लेक्ट्स फ्रेगमेंटेशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। छिन्न भिन्न टुकड़े टुकड़े है। पोएम इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। बहुत अच्छा रहेगा अगर इन 500 सेक्शन के नाम सीरियल ऑर्डर में लिखे जाएं। बरियल ऑफ द डेड पहला सेक्शन है, गेम ऑफ चेस दूसरा सेक्शन है, फायर सरमन तीसरा सेक्शन है, डेथ बाय वाटर चौथा और व्हाट द थंडर सेड पांचवा। येट दीज पार्ट्स आर लूजली कनेक्टेड। ये पार्ट्स हैं लेकिन लूजली कनेक्टेड हैं। दिस डिसजॉइंटेड स्ट्रक्चर मिरर्स द ब्रोकन मोरल स्पिरिचुअल फैब्रिक ऑफ पोस्ट वार सोसाइटी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड की सोसाइटी, दुनिया में जो थी मोरल और स्पिरिचुअली ब्रोकन सोसाइटी, उसका एक दर्पण दिखाया है पोइट ने स्ट्रक्चर के माध्यम से। राइट फ्रॉम ओपनिंग देयर इज ए साइन ऑफ डिसइंटीग्रेशन। शुरू से ही पोइम के डिसइंटीग्रेशन के कि अप्रैल का महीना जो शानदार महीना होता है उसको क्रूलेस्ट महीना दिखाया है, डिसइंटीग्रेशन है। Thus the structure reveals a juxtaposition of life and death, hope and despair without smooth transitions। देखिए, वैसे डेथ भी जीवन का हिस्सा है, लाइफ का हिस्सा है डेथ। डेथ मरने के बाद नहीं आती है, जीवन के रहते आती है, जीवन का आखिरी हिस्सा है। लेकिन डेथ की तरफ स्मूथ वो जा सकता है जिसने अच्छे कर्म किए हों, जिसको डर ना हो, जिसके द्वंद्व ना हो, जिसने जीवन भर काम करके शांति, जीवन में व्यक्ति को शांति के एक दिन ऐसा आए कि उसको यूं लगे आज मेरे जीवन के काम समाप्त हो गए हैं और अब अगर मुझे मौत आ जाए तो मुझे भगवान से कोई गिला नहीं है। ऐसा दिन व्यक्ति के जीवन में जितना जल्दी आए उतना जीवन कंटेंटमेंट से भरा रहता है। होप एंड डेस्पेयर। अब आदमी जीवन से मृत्यु की तरफ स्मूथली ट्रांजिट नहीं होता है, स्मूथली सेल नहीं करता है, उसको बड़ा दुख होता है, रोता है, पता है आए मैं मर जाऊंगा। तो जब टाइम था तब काम किए नहीं। द पोइम मूव्स थ्रू शिफ्टिंग वॉइसेस, प्लेसेस, टाइम्स क्रिएटिंग ए कोलाज लाइक इफेक्ट। वैसे फोटो अलग अलग है, जैसे कोलाज में होती है ना 4-5 फोटो चिपका करके एक फोटो बना दो। अब वो एक फोटो नहीं है, कहीं पे नहा रहा है, कहीं पे खा रहा है, कहीं पे नाच रहा है, लेकिन वो सारी पिक्चर इस तरह के अलग अलग चीजों को एक ही फोटो में पिरो देना बहुत ही उपयुक्त है। कोलाज लाइक इफेक्ट, इसको पहले सेंटेंस में लिखना हो तो भी बहुत अच्छा रहेगा। नरेशन पासिस फ्रॉम अरिस्टोक्रेटिक ड्राइंग रूम्स टू लंडन स्ट्रीट्स। एक ड्राइंग रूम है जहां पर वो एक बहुत ही बड़ा सिंहासन टाइप है और वहां पर एक हीरोइन के वो पच्चीकारी का काम और वो मतलब खुदाई का काम और करके सुंदरता से बनाया हुआ सिंहासन दिखाया गया, वो ड्राइंग रूम है लंदन का। लंदन की गलियां भी ओवर लंदन ब्रिज को पास करता है। फ्रॉम द टेम्स नदी से डेजर्ट, वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल, पूरी दुनिया, सारी दुनिया घुमा देता है कि किस तरह से वेस्टलैंड चारों तरफ है। Eliot's use of fragmentation is a deliberate modernistic technique to express how modern civilization has lost its coherence। अब जानबूझकर फ्रेगमेंटेशन किया है उसने। वो कहता है कि दुनिया छिन्न भिन्न है, ये मॉडर्न टेक्निक है आधुनिक सभ्यता की तस्वीर खींचने की। फॉर एग्जाम्पल, सडन लाइन आई विल शो यू fear in a handful of dust disrupts the flow and leaves a haunting image, intensifying the sense of alienation and mortality। अचानक ये पोइम के चलते चलते अचानक आ जाती है तो यूं लगता है जैसे कि जो रिदम था वो भंग हो गया है। स्ट्रक्चर ऑल्सो सपोर्ट्स द स्पिरिचुअल जर्नी मोटिव। आदमी की आध्यात्मिक जर्नी होती है, शुरू से आध्यात्मिक और भगवान तक पहुंचते पहुंचते स्वर्ग तक पहुंच जाए। इस पोइम में ऐसा नहीं है। यहां पर डेथ, स्टीरिलिटी, एम्प्टीनेस का जिक्र है और ये लाइन देखे तो ना पानी है, सिर्फ रॉक है, पानी नहीं है, सैंडी रोड है। दिस इज ए स्टार्क इमेज ऑफ लाइफलेसनेस। ये जीवनहीनता की निशानी है। ग्रेजुअली द पोइम मूव्स टुवर्ड्स अ फेंट सजेशन ऑफ होप। धीरे धीरे पोइम हालांकि एक फाइनल सेक्शन की तरफ बढ़ती है जहां पर संस्कृत वर्ड्स जो हैं वो रिचुअलिस्टिक क्लोजर है, दत्ता द्वा धम्म धम्मता शांति शांति शांति। ये फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर सिंबॉलिक है मॉडर्न कॉन्शियस का। आदमी कभी सोचता है ये कर लूं, अरे करने लगता है, थोड़ी देर बाद सोचता है अरे यार वो कर लूं, अरे वो तो रह ही गया, अरे छोड़ना यार चल घूमने चलते। ऐसे फ्रेगमेंटेड है आदमी और वही फ्रेगमेंटेशन इस पोइम में है, स्ट्रक्चर में भी, थीम में भी। मेमोरीज, myths, voices collide, historical cultural references appear without explanation। वो लोग जो हिंदुइज्म के नाम पर जो मुस्लिम से नफरत करते हैं,
वो रंग बदल बदल करके उस पजामे कुर्ते को पहनते हैं जिसको मुसलमानों ने इजाद किया। Eliot uses this pattern to imitate the chaos of contemporary life, yet overall movement from despair to glimmer of redemption gives it a hidden unity। देखिए मूवमेंट है पोइम में, पैटर्न क्या है? डेस्पेयर से रिडेम्पशन की तरफ। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ से लेकर दत्ता द्वाधम दम्मता की तरफ पोइम बढ़ रही है आगे। स्ट्रक्चर दस नॉट ओनली कन्वेज द एक्सपीरियंस ऑफ disorientated generation, but also enacts a spiritual wholeness, bringing the end to shanti or peace. Thank you.